हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। आज की कहानी है क्या हुआ पायल के साथ। कई सप्ताह से पायल अपनी बेटी नेहा के साथ मायके में रह रही थी। दरअसल नेहा को नाना नानी के घर रहना बहुत ही अच्छा लगता था। नेहा ने इस बार जैसे ही परीक्षा खत्म की वैसे ही जिद पकड़ ली कि हम इन छुट्टियों में नाना के घर जाएंगे। जब पायल ने अपनी बेटी से पूछा, तू वहां जाने के लिए इतनी जिद क्यों कर रही है, तो नेहा ने कहा, क्योंकि नाना के घर बड़ा सा टीवी है, मुझे वहां टीवी देखने में बहुत ही मजा आता है। हालांकि पायल इतने दिन मायके में रुकना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके मायके से उसका ऑफिस बहुत ही दूर था। आने जाने में बहुत समय बर्बाद हो जाता था, पर बेटी की जिद के आगे कुछ कर ना सकी। यहाँ आने के बाद नेहा के नाना नानी उसकी हर जिद और इच्छा को पूरी करते और नेहा भी सारा समय बस टीवी से ही चिपकी बैठी रहती। रविवार का दिन था। नेहा और उसके नाना नानी टीवी देख रहे थे। पायल अपने कमरे में बैठ कुछ जरूरी काम कर रही थी। आज टीवी पर कोई डांस प्रोग्राम आ रहा था। पायल की बेटी नेहा को डांस का बेहद ही शौक था। वो बहुत ही अच्छा डांस करती थी। उसने ये टीवी में से देख देख कर सीखा था। जैसे ही डांस शो खत्म हुआ वैसे ही नेहा भी डांस करने लगी। उसके नाना नानी उसका उत्साह बढ़ाने लगे और बोले, सच में बहुत ही अच्छी डांसर बनेगी नेहा। पायल अपने कमरे में बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसकी माँ ने कई बार उससे कहा भी था कि तेरी बेटी नेहा इतना अच्छा डांस करती है, तो उसका किसी अच्छी डांस एकेडमी में दाखिला करवा दे। अभी से सीखेगी तो उसकी कला और भी निखर कर सामने आएगी। देखना, जल्दी टीवी के बड़े बड़े शो में पार्टिसिपेट भी करेगी। पायल के पिता ने भी उससे एक बार कहा था, शहर के किसी अच्छे कोरियोग्राफर को चुन ले और नेहा को उसके पास भेज दे, जल्द ही सीख जाएगी। तब अपने नाना नानी की बात सुन नेहा बहुत ही खुश हो जाती थी और अक्सर पायल से पूछती, माँ, मेरा डांस एकेडमी में दाखिला कब करवाओगी? मुझे डांस सीखना है माँ। नानी, आप मम्मी को समझाओ ना प्लीज। मेरी सारी सहेलियां डांस सीखती है, मुझे भी सीखने जाना है उनके साथ। अपनी बेटी नेहा की बात का पायल कोई जवाब नहीं देती। वो ऐसा नाटक करती जैसे वो कुछ सुन ही नहीं रही हो। एक दो बार पायल ने अपने माता पिता को कहते भी सुना था कि ये पायल को न जाने क्या हो गया, हम इसे बार बार नेहा को डांस एकेडमी भेजने को कह रहे हैं, पर इसे हमारा कहना बुरा लगता है। ठीक है, उसकी बेटी है, वो जो चाहे करे। पायल शुरू से ही बहुत कम बातें करती थी, ये उसका स्वभाव था, पर कुछ महीनों से वो कुछ ज्यादा ही गुमसुम रहने लगी थी। वो सबको अब खलने लगा था। ऑफिस में भी उसके इस स्वभाव से सब उसे टोकते थे। कई बार उसके पति विकास और सास भी कह चुके थे कि तुम चुप क्यों रहती हो, ना कुछ कहती हो, ना किसी से कोई सवाल पूछती हो। खैर, गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने वाली थी। जल्द ही विकास पायल और नेहा को लेने आने वाला था। पायल के लिए जैसा मायका था वैसा ही ससुराल था। विकास ने इस बीच नई कार भी ले ली थी। इस बात से नेहा बहुत ही खुश थी कि नई कार में अब बैठकर दादी के घर जाएंगे। सारा दिन नेहा नई कार और डांस के बारे में ही बातें करती रहती। पायल अपना काम खत्म कर बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। पायल ने बालकनी में से हॉल में देखा तो उसकी नजर सामने दीवार पर लगे अपने कथक की ड्रेस में डांस पोज की तस्वीर पर गई। तस्वीर को देखते ही पुराने दिनों को याद करने लगी। अपनी बेटी नेहा की तरह पायल को भी डांस करने का बहुत ही शौक था। जब वो 8 साल की थी तब उसके घर के सामने एक डांस स्कूल था, जो अब बहुत ही बड़ी एकेडमी के रूप में जाना जाता है। पायल रोज अपनी बालकनी से देखती, बहुत ही बड़ी बड़ी गाड़ियों में से सुंदर सुंदर लड़कियां उतरती और उनके साथ उनकी माएं भी। आज से करीब 26 साल पहले पायल के जिद करने पर उसे इस डांस स्कूल में भेजने लगे। उस डांस स्कूल की फीस 200 रुपए ही थी। पायल बहुत ही अच्छा डांस करती थी। तब एक दिन पायल के डांस टीचर ने पायल की माँ को बुलाकर कहा,
आपकी बच्ची बहुत ही टैलेंटेड है, इसे एक अच्छे कोरियोग्राफर की एकेडमी में दाखिला करवा दीजिए। यहाँ से कुछ दूरी पर डांस फ्लोर नाम की बहुत ही अच्छी डांस एकेडमी है, वो इसके लिए बहुत ही सही रहेगी। पर हाँ, उनकी फीस बहुत ज्यादा है। पायल की माँ ने पूछा, मैडम कितनी फीस होगी उस एकेडमी की? मैडम ने कहा 3,000 रुपए महीना। पायल के माँ बाबूजी के लिए इतनी फीस देना हर महीने मुमकिन नहीं था। पास ही खड़ी पायल अपनी माँ के चेहरे के भाव देखती रही। उसके बाद पायल 3 साल तक उस डांस स्कूल में उन्हीं मैडम के पास कथक सीखने जाती रही। इस दौरान उसने कई स्टेज शो भी किए और कई पुरस्कार भी जीते। पायल एक अच्छी डांस एकेडमी में जाना चाहती थी। वो जिद करने लगी, पर माँ के चेहरे के हाव भाव देख समझ गई कि यह सपना उसका कभी भी पूरा नहीं होगा। पर फिर भी उसके मन में एक उम्मीद थी कि शायद उसका ये सपना कभी पूरा हो जाए। एक दिन मौका देख पायल की माँ ने उसके पिता से बात की। उस समय पायल वहीं छिपकर अपने माता पिता की बातें सुन रही थी। पायल की माँ की बात सुनते ही उसके पिता भड़क से गए और गुस्से से चिल्लाते हुए बोले, 3,000 रुपए महीना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? अरे इस घर की किस्त 15,000 रुपए भर रहा हूँ। ऊपर से तुम्हारे बेटे नमन की पढ़ाई के लिए बैंक से लोन ले रखा है। ये दोनों किस्त भरने के बाद हाथ में चंद रुपये बचते हैं। ऊपर से अगले महीने तुमने फ्रिज खरीदा, उसकी किस्त जाती है 100 अलग। पायल की स्कूल की फीस वो अलग। गर्मियों में कितनी गर्मी लगती है तुम सबको, कूलर भी चाहिए। कहो इन सब के लिए रुपया कहाँ से लाऊं? मुझे मात्र 30,000 रुपए मिलते हैं। बड़ी मुश्किल से हमारी दाल रोटी का इंतजाम हो पाता है और तुम कह रही हो बेटी के शौक के पीछे 3,000 रुपए महीना बर्बाद कर दूं? अरे ऐसा शौक किस काम का? देखो पायल की माँ, पायल को कहो पढ़ाई में मन लगाए, फालतू के शौक न पाले। इन सब से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। क्या काम आएगा डांस उसके? कुछ भी नहीं। पढ़ेगी लिखेगी तो काम आएगा। पायल सब सुन रही थी। उसे मन ही मन पापा पर बहुत ही गुस्सा आया। सोचने लगी, इस शहर से कभी बाहर घूमने तक नहीं गए। लगता है घर के खर्च और किश्तों को भरने में ही सारा जीवन यूं ही निकल जाएगा। अपने पापा को पायल और परेशान नहीं करना चाहती थी। मन ही मन निश्चय कर लिया था कि अब वो डांस करने की जिद कभी नहीं करेगी। लेकिन फिर सोचती, क्या इन सब किस्तों में उसके सपनों की किस्त क्यों शामिल नहीं है? उन सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? मन ही मन पायल के सारे सपने टूट से गए थे। कई बार पायल का दिल करता कि अपने पापा से कहे कि मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे बहुत दर्द होता है। क्या मुझे सपने देखने का हक नहीं? पर चाह कर भी कह नहीं पाती। उसके बाद पायल चुप और शांति से रहने लगी थी। पर ये बात कोई नहीं जानता था सिवाय पायल के पिता के। एक वही थे जो पायल के चुप और शांत रहने का कारण जानते थे। पायल के पिता को मन ही मन अपनी बेटी के सपने ना पूरा कर पाने का अफसोस बहुत था। वे जब भी पायल को यूं उदास देखते तो मन अपराध भाव से भर जाता। पर वे बहुत ही मजबूर थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पहले घर की जीविका आती है, फिर बाद में सपने। पायल ने एमएससी किया और उसकी नौकरी लग गई। अब वो संतुष्ट थी। ऑफिस में साथ काम करने वाले विकास से प्यार हो गया और उसी से शादी भी हो गई। पायल के पिता ने शादी के पहले ही साफ साफ विकास के माता पिता को कह दिया था कि हम दहेज में अपनी बेटी को कुछ नहीं दे सकते। ये सुन विकास के पिता ने कहा था, हमारी माली हालत भी आप जैसी ही है भाई साहब, पर हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए। एक अच्छी सुंदर और गुणी बहू चाहिए, इसलिए हमें शादी से कोई ऐतराज नहीं है। शादी से पहले कई बार पायल विकास के घर भी जा चुकी थी। उसे भी ससुराल का माहौल बहुत ही अच्छा लगा था। घर में 2 देवर थे जो कॉलेज में पढ़ रहे थे और विकास के माता पिता। घर बहुत ही छोटा सा था। नीचे एक हॉल, 2 बेडरूम, किचन और ऊपर एक बेडरूम बना हुआ था। ससुर जी क्लर्क थे और सास गृहिणी थी। भाइयों में विकास सबसे बड़ा था। शादी का खर्च दोनों परिवार वालों ने मिलकर आधा आधा उठा लिया था। पायल बहुत ही खुश थी, उसे उसका प्यार मिल गया। शादी के पहले अक्सर दोनों में बहस होती थी।
कि हनीमून पर कहाँ जाएंगे। पायल अक्सर कहती थी, मैं कभी इस शहर से बाहर नहीं गई, हम किसी हिल स्टेशन पर जाएंगे। विकास भी कहता था, हाँ यार, मैं भी कभी किसी हिल स्टेशन पर घूमने नहीं गया, इसलिए हम मनाली चलेंगे, 3 दिन में लौट आएंगे। पर शादी के बाद हनीमून के सपने भी धरे के धरे रह गए। अचानक ही पायल के ससुर जी को हार्ट अटैक हुआ और घर का माहौल बदल सा गया। खैर ससुर जी की तबीयत तो ठीक हो गई, वे घर भी आ गए, पर बहुत ही कमजोर हो गए थे, इसलिए डॉक्टर ने उन्हें नौकरी छोड़ घर पर ही रहने की सलाह दी। एक दिन विकास ने पायल से कहा, इस घर को बैंक से लोन लेकर बनाया गया है, जिसकी किस्त हर माह पापा भरते थे। दोनों भाइयों की पढ़ाई के लिए भी बैंक से लोन ले रखा है, वो भी पापा ही भरते थे। अब पापा की हालत देख लगता नहीं कि वे नौकरी पर जा पाएंगे, इसलिए लोन भरने की जिम्मेदारी अब हमारी है। उम्मीद करता हूँ तुम मेरा साथ दोगी। घर खर्च और पापा मम्मी की दवा का खर्च तुम उठा लेना और किस्त मैं भर दिया करूंगा। बस 3-4 साल की बात है, मेरे दोनों छोटे भाइयों की नौकरी लग जाएगी तो फिर वे भी हमारी मदद कर देंगे और सब ठीक हो जाएगा। ये सुन पायल हैरान थी। पायल सोचने लगी, पिताजी से ससुर जी ने सही कहा था, हम दोनों की माली हालत एक समान है। वहां भी किस्तों का बोझ था और यहाँ भी। वहां पापा अकेले किस्तों का बोझ ढो रहे थे और वे भी यही कहते थे, बस कुछ सालों की बात और फिर सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ पति भी मुझे यही समझा रहे हैं। आखिर कब तक ये सब चलेगा? सारी जिंदगी शायद पायल ने सोचा था शादी के बाद अपना जीवन अपने तरीके से खुलकर जिएगी, क्योंकि यहाँ कमाने वाले 3 लोग हैं और कोई किश्त का चक्कर भी नहीं। पर अब तो बस 2 लोग ही कमाने वाले बचे हैं और वही किस्तों का बोझ। ससुर जी बिस्तर पर आ गए थे। पायल की सास सारा दिन घर के कामों में जुटी रहती थी। जल्द ही पायल को समझ आ गया था कि सबको परिवार की जरूरतों के हिसाब से चलना पड़ता है, अपने बारे में सोचना भी गुनाह है। खर्च हाथ खींचकर करना पड़ता है। मायके की तरह यहाँ भी उसके सारे सपने टूट कर रह गए। शायद मिडिल क्लास को सपना देखना ही नहीं चाहिए। ये सोच पायल अब चुप चुप रहने लगी थी और गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभाई जा रही थी। कभी ये तक नहीं कहा विकास से कि हम हनीमून पर चले या कहीं शहर से बाहर घूमने चले। इस तरह 1.5 साल बीत गए। फिर नेहा का जन्म हुआ। सब बहुत खुश थे। विकास ने कहा, क्यों न एक पार्टी रखी जाए। ये सुन पायल बहुत खुश हुई। उसने लंबी चौड़ी मेहमानों की लिस्ट बना ली, पर हिसाब लगाने के बाद विकास ने पाया लगभग 60,000 रुपए का खर्च तो आएगा ही, और इतने रुपए कहाँ से आएंगे। विकास की बात सुन पायल का मन बुझ सा गया। उसे लगा जैसे उसके सामने उसका पति नहीं बल्कि उसके पिता खड़े हैं। विकास भी पायल के पापा की तरह हिसाब किताब और फिर किस्तों का जिक्र करने लगा। ये सुन पायल चुपचाप वहां से चली गई और पार्टी का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। नेहा के आने से घर खर्च बढ़ से गए थे। इसी बीच विकास के दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों की नौकरी भी लग गई। उसके बाद कुछ महीनों तक दोनों ने घर खर्च में थोड़े बहुत रुपए दिए। कुछ समय बाद दोनों ने अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों दूसरे शहर में नौकरी ढूंढ वहां चले गए और दोनों बस 3-3 हजार रुपए ही देने लगे महीने के। उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लिया। बैंक की किस्त अब भी चल रही थी। आधी से ज्यादा तनख्वाह विकास और पायल की किस्त में जाती। बहुत कुछ बेटी नेहा पर खर्च हो जाती। ना कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान और ना ही कुछ। हर समय दोनों पति पत्नी बैठकर तनख्वाह और खर्चों का हिसाब लगाते रहते। सारा दिन किस्तों के बारे में ही सोचते रहते। विकास के भाइयों की पढ़ाई का लोन जैसे तैसे भर दिया गया था। थोड़ी बहुत मदद ससुर जी ने भी कर दी थी। अब घर का लोन बाकी था, पर पायल खुश थी कि चलो कम से कम अब सुकून से जिएगी, अपनी बेटी और अपने शौक पूरे करेगी। पर एक दिन विकास ने ऑफिस से आने के बाद पायल को कहा कि उसने कार के लिए लोन अप्लाई कर दिया है और अगले महीने कार आ जाएगी। ये सुन पायल चिढ़ सी गई और बोली, हमारे पास बाइक है ना,
फिर लोन लेकर कार लेने की क्या जरूरत है? विकास ने कहा, अरे बाइक बहुत पुरानी हो गई है और हमें अपना स्टैंडर्ड भी अब बढ़ाना है। ये सुन पायल को बहुत ही गुस्सा आया। पिछले 2 साल से नेहा बड़े टीवी की जिद कर रही है, पर विकास कुछ न कुछ कहकर बच्ची को बहला देता और कहता कि अगली बार टीवी पक्का लेंगे, फिर हम तुम्हें मुंबई घुमाने ले जाएंगे, वहां डांस शो भी देखने चलेंगे। अपने पापा की बात सुन 9 साल की नेहा बहुत ही खुश होती, पर पायल गुस्से से कहती, क्यों बच्ची से झूठा वादा करते हैं? ऐसा ही कहते रहे ना, एक दिन आपकी बेटी का आप पर से विश्वास उठ जाएगा। विकास अंजाम की परवाह किए बिना कहता, अरे वो बच्ची है, कुछ दिनों में सब भूल जाएगी, और रही बात कार की, तो वो तो मैं खरीद कर ही रहूंगा। पायल अपनी बच्ची की आंखों में बसे सपने को सोच सोचकर दुखी होती कि उसकी बेटी के सपनों को भी उसी की तरह तोड़ दिया जाएगा। एक दिन पायल ने ये बात अपनी खास सहेली से कही कि मेरी जिंदगी के सारे सपने रुपयों की कमी के कारण टूट से गए, क्या मेरी बेटी नेहा के साथ भी यही होगा? तब उसकी सहेली ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, ऐसा नहीं होगा, देखना समय जरूर बदलेगा, तेरी बेटी नेहा के सपने जरूर पूरे होंगे। तभी बालकनी में खड़ी पायल को नेहा ने आवाज दी, मम्मी कहाँ खोई हैं? आपको कब से आवाज दे रही हूँ। पायल ने अपनी नम आंखों को पोंछा और बोली, आ रही हूँ। पायल हॉल में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। टीवी पर कोई डांस प्रोग्राम चल रहा था, पर पायल को अब उन प्रोग्रामों में जरा भी रुचि नहीं थी। सब टीवी देखने में व्यस्त थे। पायल फिर से सोचने लगी, क्या लड़कियों और औरतों को सपने देखने का हक नहीं? नहीं, ये सोचना गलत होगा। उसे याद है जब उसका बड़ा भाई नमन स्कूल में पढ़ रहा था, तब उसे शायरियां लिखने का भूत सवार हुआ था। तब उसे उन शायरियों को प्रिंट करवाने के लिए एक प्रिंटर और कंप्यूटर चाहिए था, जिससे कोई मात्रा की गलती ना हो। तो उसने बहुत जिद की थी, उसे कंप्यूटर लाकर दे और प्रिंटर भी। तब पापा ने गुस्से से कहा था, पहले पढ़ाई करो, फालतू के शौक के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर पर खर्च नहीं करूंगा, ना ही 1 रुपया भी उन शायरियों को प्रिंट करवाने पे खर्च करूंगा। बात ये नहीं है कि सपने सिर्फ लड़कियों या औरतों के टूटते हैं, बात यह है कि मिडिल क्लास परिवार में जब आदमी कमाने लग जाते हैं तो उन्हें अपने सपने पूरा करने की आजादी मिल जाती है, पर औरतें खुद कमाते हुए भी सपनों को देखने का हक और आजादी नहीं रखती है। और सच ये है कि उन्हें सपने देखने की इजाजत भी नहीं होती है, क्योंकि आमदनी और खर्च में सपने देखने की गुंजाइश होती ही नहीं है। मन ही मन पायल ने सोच लिया था, चाहे अब कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके रुपया जमा करूंगी और अपनी बेटी को डांस एकेडमी में जरूर दाखिला करवाऊंगी। जानती हूँ विकास जरूर इस बात का विरोध करेंगे, क्योंकि उनकी सोच भी यही है कि पत्नी और बच्ची की सोच को कोई प्राथमिकता नहीं मिलनी चाहिए। पापा भी कुछ ऐसी ही सोच रखते हैं। तभी पायल के पिता ने उसे आवाज देते हुए कहा, बेटी पायल जरा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। पायल अपने पिता के पास जाकर बैठ गई। उन्होंने एक चेक पायल को देते हुए कहा, ये लो 12 लाख रुपए। पायल ने हैरानी से देखा और बोली, ये क्यों? पापा ने कहा, ये तेरे हैं। बहुत साल पहले मैंने बैंक में पीपीएफ अकाउंट खोला था, सोचा था उसमें रुपया जमा करूंगा, तेरी शादी में काम आएगा, पर तेरी शादी में ज्यादा रुपया लगा नहीं, इसलिए ये रुपया जमा होता गया और 12 लाख हो गया, वही निकाल कर तुझे दे रहा हूँ। रुंधे हुए स्वर में पायल के पिता ने कहा, मुझे माफ करना बेटी, पूरा जीवन बस किस्त ही चुकाता रहा। उस समय तुम्हारे सपने और भावनाओं के बारे में न सोचा। आज दुख तो बहुत होता है, पर क्या करता, तुम्हारी और तुम्हारे भाई की पढ़ाई, घर की किस्त, खर्च तो सब जानती ही है ना। और आज तू और विकास उस जगह पर ही खड़े हो। जानता हूँ तुम्हारा जीवन भी मेरी तरह ही गुजरेगा, और नेहा के सपनों का क्या होगा। तुम इन रुपयों से नेहा का दाखिला किसी अच्छी डांस एकेडमी में करवाओ और देखना बहुत आगे तक जाएगी नेहा। कहते हुए पायल के पिता रो पड़े और बोले, एक बात और, इससे मकान की किस्त या कार की किस्त में मत भरना, समझी? इससे नेहा के सपने पूरे करना। पायल की आंखें भर आई। पायल की माँ ने कहा, ये ले तेरे घुंघरू, और माँ और बेटी का डांस हो जाए। आज न जाने कितने सालों के बाद पायल बहुत ही खुश थी। वो खुशी से नाच उठी। माँ के इस रूप को देख नेहा हैरान और खुश थी।
वो भी अपनी माँ के साथ नाचने लगी। पूरे घर में खुशी के घुंघरू बजने लगे। उन रुपयों से पायल ने नेहा का एडमिशन अच्छी एकेडमी में करवाया। विकास ने इस बात का विरोध जरूर किया, पर पायल ने उसकी एक नहीं सुनी। अब नेहा अपने सपनों को पूरा करने में लगी थी और बहुत ही खुश थी। बेटी को खुश देख पायल बहुत खुश थी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें अपने विचार कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।